पिछले वीडियोज में हम निखिलम सूत्र के दो उप प्रमेय पढ़ चुके हैं। पहला उप प्रमेय था यावदून तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत, जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। और दूसरा उप प्रमेय हमने पढ़ा था जिसमें हम 5 से अंत होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे थे। एक उसमें जो सूत्र प्रयोग हुआ था वो एकाधिकेन पूर्वेण था। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करके हमने 5 से अंत होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम निखिलम सूत्र के तीसरे उप प्रमेय का प्रयोग करना सीखेंगे। निखिलम सूत्र का तीसरा उप प्रमेय है एक न्यूनेन पूर्वेण। निखिलम सूत्र का तीसरा उप प्रमेय एक न्यूनेन पूर्वेण है। इसका अर्थ पहले वाले से एक कम के द्वारा यह एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उल्टा लगता है और यह उल्टा है भी। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में पहले वाले से एक अधिक के द्वारा गुणनफल या भाग करते थे, जो कि हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। लेकिन इसमें हम एक न्यूनेन पूर्वेण मतलब पहले वाले से एक कम के द्वारा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और इसका प्रयोग सिर्फ उन गुणनखंडों को निकालने में होता है जिनमें गुणक 9 होता है। जिनमें गुणक 9 हो उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। जिनमें गुणक में सभी अंक 9 होते हैं उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा अच्छे से समझेंगे। प्रथम प्रकार ये हो सकता है जब गुणक तथा गुण्य की संख्या समान हो। गुणक तथा गुण्य हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोज में। गुणक मतलब जिसके द्वारा गुणा किया जाता है और गुण्य मतलब जिसमें गुणा किया जाता है। तो इस एक टेबल लेते हैं। इस टेबल में ये इस तरफ वाली जितनी भी संख्याएं हैं 9 इसमें गुणक है और 1 2 3 4 5 6 7 ये सब गुण्य है। तो इसको किस प्रकार से इस सूत्र द्वारा हल करते हैं हम देखते हैं। यदि हमें गुणा करना है 1 में 9 से, तो एक न्यूनेन पूर्वेण विधि क्या कहता है, पहले वाले से एक कम के द्वारा। तो पहले वाला यहाँ पे क्या है 1 है और इससे एक कम क्या होगा 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम इसका एक न्यूनेन एक कम 1, यहाँ 2, 4 से एक कम कितना हुआ 3, तो 3 लिख दिए। 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5, 7 से एक कम 6, 7, 8, 10 से एक कम 9। अब इसका दाहिना अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ बेस अंक ले लेंगे और इस बेस अंक में से क्या करेंगे, इस 0 को घटा देंगे। तो 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा। और वैसे ही इस तरफ भी करते जाएंगे। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 2, 1 और ये 9 में से 9 गया 0। इस प्रकार से हम काफी आसानी से 9 से अंत होने वाली संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल निकालना है, जैसे हमें यदि गुणक में 99 है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले से एक कम, तो पहले वाला 11 है, 11 से एक कम 10 हुआ। इसी तरह 12 से एक कम 11 हुआ, तो इसको बाईं तरफ लिख देंगे। सबको लिखते हैं इसको, 11 से 1 कम 10, 12 से एक कम 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 और 20 से 1 कम कितना हुआ, 1 कम 19, 20 से 1 कम 19। और दाहिना अंक निकालने के लिए हम यहाँ पर बेस अंक 99 ले लेंगे। तो दाहिना अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 में से 10 घटा देंगे, 99 में से 11 घटा देंगे, तो इस तरफ से इस तरफ वाला अंक हमें मिल जाएगा। तो 99 में से 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 89। 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 88। 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 87। इसी प्रकार से 86, 85, 84, 83, 82, 81 और ये 80। ये हो गया हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं जिनके गुणक में 9 हो, 9 से अंत होने वाली संख्याएं हो। अब हम ये निखिलम सूत्र का काफी आसान प्रयोग है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसको हम निखिलम सूत्र द्वारा, जो कि हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, निखिलम सूत्र द्वारा गुणनफल निकालना। यदि हमें गुणा करना है 7 में 9 से, 7 में 9 से गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं और इसका बेस अंक क्या होगा, 10 होगा और इसका पूरक अंक यहाँ 10 में से 7 घटा के 3 हो जाएगा और 10 में से 9 घटा के 1 होगा। तो इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। दाहिना अंक क्या होगा, सीधा गुणनफल द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और बायां अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 7 में से 1 घटा देंगे या फिर 9 में से 3 घटा देंगे। तो हमें क्या मिल गया, 6 इस तरफ बायां अंक और दाहिना तरफ 3। इसी प्रकार से यदि हमें गुणा करना है 77 में 99 से, 77 में 99 से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे और इसका बेस अंक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में से 77 घटाएंगे 23 हो जाएगा और 100 में से 99 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, पूरक अंक। और इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे और दाहिने तरफ का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा गुणनफल कर देंगे। और बाएं तरफ का अंक निकालने के लिए या तो 77 में से 1 घटा दें या फिर 99 में से 23 घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 76। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनफल 7623। इस प्रकार से हम 2 अंकों से अंत होने वाली संख्याओं का गुणनफल निखिलम सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं, गुणन के द्वारा, या फिर एक न्यूनन पूर्वेण विधि द्वारा भी इस तरह से 9 से अंत होने वाली संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 9 से अंत होने वाली संख्याओं का गुणनफल निकाला है। यहाँ पे हमने निखिलम सूत्र द्वारा निकाला है और यहाँ पे एक न्यूनन पूर्वेण विधि द्वारा। तो आप कोई भी विधि अपना करके गुणनफल निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। उसमें तो हमने देखा था जब गुणे तथा गुणा की संख्या समान थी, लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब गुणे के अंक गुणक के अंकों की संख्या में कम हो। जैसे यहाँ पे 99 क्या है, गुणक है और 7 गुणे है। तो यहाँ पर गुणे की संख्या क्या है, गुणक से कम है। तो इस स्थिति में हम किस तरह से गुणा करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। बाएं तरफ का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूनन पूर्वेण, 7 से 1 कम लिख देंगे 6। अब चूंकि यहाँ पर गुणक में 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले उतने शून्य लगा देंगे। 6 तो 1 हो गया, उसके पहले 1 शून्य लगा देंगे। और दाहिने तरफ का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 में से 6 को घटा देंगे, 99 में से 6 को घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 93। तो उत्तर हमें क्या प्राप्त हो गया, 693। इसी प्रकार से यदि हमें गुणा करना है 798 में 99,999 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। और बाएं तरफ का अंक निकालने के लिए एक न्यूनन पूर्वेण विधि द्वारा इसे 1 कम लिख देते हैं, 797। इस 798 से 1 कम क्या हुआ, 797। अब चूंकि यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 3 अंक आया है, तो 2 शून्य हम क्या करेंगे, इसके पहले लगा देंगे। और
फिर दाहिना अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99,999 में से इसको घटा देंगे। तो 9 में से 7 घटाएंगे, क्या मिलेगा 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9 और ये 9। इस प्रकार से हमें उत्तर क्या मिल गया 797999202। ये हो गया हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब तीसरा प्रकार देखते हैं। उस समय हम क्या करेंगे जब गुणक में गुणे से कम अंक हो। जब गुणक में गुणे से कम अंक हो तो उस समय हम क्या करेंगे, गुणे को इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि दाहिने हिस्से में उतने अंक आ जाएं जितने की गुणक में है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणे में से, चूंकि हमने 2 अंकों में विभाजित किया था तो एक दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा गुणे का मिल गया, गुणे का एक बायां हिस्सा और एक दाहिना हिस्सा मिल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणे में से बाएं हिस्से की एक अधिक संख्या को घटा देंगे। तो जो गुणे है पूरा उसमें से बायां हिस्सा है उससे एक अधिक संख्या को हटा देंगे, या फिर इसको गुणे से एक कम संख्या लेकर उसमें से बाएं हिस्से को घटा देंगे, तो भी हमें उत्तर का बायां अंक प्राप्त हो जाएगा। और दाहिना अंक निकालने के लिए हम उसका निखिलम सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे हम उदाहरण द्वारा अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि गुणक में गुणक 9 है इसका, और गुणे जो है 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें गुणक की संख्या जो है गुणे से कम है, या कहें कि गुणे की संख्या गुणक से अधिक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि इस प्रकार से विभाजित करना है कि दाहिने तरफ उतने अंक आ जाए जितने गुणक में है। तो इसको हम, चूंकि गुणक में एक ही अंक है सभी में, तो हम इसको सीधा बीच से डिवाइड कर देंगे। तो हमें गुणे के दाहिने तरफ उतने अंक आ जा रहे हैं जितने गुणक में है। गुणक में भी एक अंक है और गुणे के दाहिने तरफ भी डिवाइड करने पर एक एक अंक हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है कि अब गुणे में से बाएं हिस्से की एक अधिक संख्या को घटाएं। बायां हिस्सा 1 है, इससे एक अधिक क्या हो गया, 2 हो गया। बायां हिस्सा 1 है, इससे एक अधिक 2 है, सब में 2 ही होगा। अब चूंकि इसमें 20 है, 20 है, तो बायां हिस्सा 2 है, तो इससे एक अधिक यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। तो बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गुणे में से बाएं हिस्से की एक अधिक संख्या को घटा देंगे। तो 11 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, 12 में से 2 जाएगा 10, 13 में से 2 जाएगा 11, उसी प्रकार से 14 में से 2 जाएगा 12, 15 में से 2 जाएगा 13, और ये 14, 15, 16, 19 में से 2 जाएगा 17, और 20 में से 3 जाएगा 17। ये तो मिल गया हमें बायां हिस्सा। अब दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निखिलम सूत्र द्वारा घटाएंगे। निखिलम सूत्र, इसमें बेस अंक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से क्या करेंगे, इस जो डिवाइड किए थे उसका दाहिने अंक सारे को घटा देंगे। तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो गया उत्तर का दाहिना हिस्सा। 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा उत्तर का दाहिना हिस्सा। 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा उत्तर का दाहिना हिस्सा। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 4, 3, 2, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 0 गया 10। अब चूंकि हमारा बेस अंक 10 है, इसलिए एक को हाथ में रख के इस तरफ हम लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 17, और ये किए 18, और ये 0। तो इस प्रकार से हम
उन संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं जिनके गुणे में गुणक से अधिक अंक हो। इसको एक और विधि द्वारा हमने देखा था। ये तो हो गया दो भागों में डिवाइड करना है गुणे को, और फिर गुणे में से बाएं हिस्से से एकाधिक संख्या को घटाना है। और एक और विधि द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं कि गुणे से एक कम संख्या लेकर, एक निम्न संख्या लेकर, उसमें से बाएं हिस्से की संख्या को घटा दें। तो गुणे क्या है, 11 है, इससे एक कम क्या हो जाएगा, 10, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसके बाएं हिस्से को घटा देंगे। बायां हिस्सा क्या है, 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पर गुणे क्या है, 12 है, 12 में से एक न्यून संख्या लेकर 11, और इसमें से क्या करेंगे, हम गुणे के बाएं हिस्से को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमें गुणनफल का बायां हिस्सा निकल जाएगा। उसी प्रकार से एक न्यून संख्या लेकर इसमें से बाएं हिस्से को घटा देंगे तो गुणनफल का बायां हिस्सा निकल जाएगा। इसमें भी 14 गुणे है, इसका एक न्यून 13 हुआ, इसमें से गुणे का बायां हिस्सा घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12। ये हो जाएगा उत्तर का हमारा बायां हिस्सा। और दाहिना हिस्सा निकालने के लिए निखिलम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दाहिना हिस्सा भी निकल जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों विधियों द्वारा इसे हम हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें यहां पर भी गुणक से गुणे की संख्या अधिक है, यदि हमें 37 में 9 से गुणा करना है तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि दाहिने हिस्से में उतने अंक आ जाए जितने कि गुणक में है। तो गुणक में एक अंक है, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद भी दाहिने हिस्से में एक अंक आ रहा है। अब उसके बाद इसको दोनों विधियों द्वारा गुणे में से बाएं हिस्से की एकाधिक संख्या को घटा देंगे। गुणे क्या है हमारा 37, इससे बाएं हिस्से की एकाधिक संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर का बायां हिस्सा। और दाहिना हिस्सा निखिलम सूत्र द्वारा घटाएंगे। निखिलम सूत्र यहाँ पर बेस अंक क्या हो जाएगा, 10, और 10 में से 7 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। 10 में से 3 गया 3, 10 में से 7 गया 3। उसी प्रकार से इसको भी हम हल कर सकते हैं। (46) माइनस बाएं हिस्से का एकाधिक 4 से एक अधिक क्या हुआ, 5, और दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस अंक 10 है, 10 में से इस दाहिने हिस्से को घटाएंगे, 4 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, 41 4 441। और इसी तरह से ये भी हमें मिल गया 333। उसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। फिफ्टी 55 में क्या करेंगे, एकाधिक संख्या 6 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 49 दाहिना हिस्सा। और फिर 64 में क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 57। और दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 6। 73 में से 8 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 65। और दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम 10 में से इस 3 को घटा देंगे, 7। उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। 91 में से हम क्या करेंगे, बायां हिस्सा 9 है, 9 में से एकाधिक संख्या 10 हुआ, 91 में से 10 घटा देंगे। और दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दाहिने तरफ निखिलम सूत्र द्वारा घटाएंगे। बेस अंक 10 है, 10 में से 1 गया
9, तो 91 में से 9 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 81 और ये 9। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 लाख को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि इसके दाहिने हिस्से में उतने अंक आ जाएं जितने कि इसके गुणक में है। तो गुणक में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो इसको यहां से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी हमें 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, 2 भागों में बट गया। अब क्या करेंगे, बाएं अंक से एकाधिक संख्या लेकर के उसको क्या करेंगे, गुणे में से घटा देंगे। बायां अंक क्या है, 10 है, और इससे एकाधिक 11 हुआ, और इसमें इसको 11 को क्या करेंगे, इस गुणे में से घटा देंगे। 1 में से 1 गया 0, और ये 9 9 9 9 और ये 9। और दाहिने तरफ का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निकलम सूत्र द्वारा घटाएंगे। तो बेस अंक हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख को क्या करेंगे, 1 लाख में से हम क्या करेंगे, इस 1 को घटा देंगे। 1 मतलब इसका दाहिना हिस्सा। तो 1 लाख में से 1 घटाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा 99,999। ये हो गया हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। अब कुछ असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार हमने आज सीखा है। यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न है वो किस कैटेगरी में आता है।